तो आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़ लिए इस चैप्टर में, दैट इज डेफिनेशन एंड फीचर्स। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। याद है आपको? इसके बाद हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स को लर्न करने की स्ट्रैटेजी बताई थी आपको। आई एम गोइंग टू डाउनलोड गेम्स फॉर पीसी से, फाइन। इंटैंजिबल था, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, इसके बाद परवेसिव, कॉन्टिन्यूस। याद है आपको सारे पॉइंट्स? इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था सबसे पहले किसी भी मैनेजमेंट का एक ना एक ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम लोगों ने पढ़ा था दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे ज़रूर होते हैं। तो कोई भी कंपनी हो, इरिस्पेक्टिव वो क्या काम कर रही है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, मतलब एनपीओ है, तो उनके कुछ ना कुछ सबसे पहले क्या होते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइन। जो सेट टारगेट्स होते हैं, जो जिसके लिए वो स्ट्राइव कर रहे होते हैं, फाइन। तो बेसिकली कितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? तीन तरह से। फर्स्ट होते हैं इकोनॉमिक, फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फाइन। तो अभी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बुक में से। क्या लिखा है? In any organization, there are different objectives, and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. Do you know the words? Remember the words effective and efficient. Effective means to complete the task on time. Efficient means to complete the task with minimum cost. Fine. इसके बाद बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल। पर्सनल को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म हुई है? सबसे पहले उसको क्या चाहिए होगा काम करने के लिए? पैसे, फाइन। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में दे फोकस ऑन मनी। तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, दैट इज फर्स्ट इज सर्वाइवल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले क्या चाहेगी कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं अपनी कॉस्ट को पूरा कर पाऊँ, फाइन। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल स्टेज। सेकेंड इज प्रॉफिट। फिर हल्के करके हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि मुझे थोड़े से प्रॉफिट्स होने चाहिए, जिससे और मोटिवेशन मिलता है काम करने का, एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। थर्ड स्टेप इज ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। एसपीजी से याद रखना है आपको, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। एक बार बोलेंगे मेरे साथ प्लीज, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। एक बार चेक करते हैं क्या लिखा है बुक में। बुक में लिखा है management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. The main objective of any organization should be to utilize the human and material resources to the maximum possible advantage, that is to fulfill the economic objective of a business. वो बोल रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे वे में यूज़ करे, बिल्कुल भी वेस्टेज ना होने दे, बहुत एफिशिएंटली अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करना। अगर आप एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो वेस्टेज कम से कम होगी। वेस्टेज कम से कम होगी तो दैट मीन्स आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा कॉस्ट का, तो कम पैसे में भी काम चल जाएगा, फाइन। तो बेसिक फंडा इज टू प्रिवेंट द वेस्टेज, फाइन। वेदर इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कोई ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना ऑप्टिमल स्टाफ आपको चाहिए होता है उतना ही रखना चाहिए, और कोई भी नॉर्मल कोई और फिजिकल रिसोर्सेज को भी हम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फाइन। उतनी चीज़ खरीदनी चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद लिखा है These are survival, profit and growth. First is survival. The basic objective of any business is survival. Management must strive to ensure the survival of the organization. देखो मैनेजमेंट के साथ नहीं, आपके साथ भी तो यही होता है। आप किसी और कंपनी का एग्जांपल छोड़ो, अपने ऊपर बात करो। आपने कोई अगर नई कोई फर्म खोली है, कोई नई दुकान खोली है, सबसे पहले आप क्या चाहोगे? आपके पास एटलीस्ट इतनी सेल्स हो जाए यार कि आपका खर्चा चल जाए, है ना। अगर वो बिल्डिंग रेंट पर है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, सैलरी वगैरह, आप इतना पे कर पाओ। गॉट इट? तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। इसके बाद ये बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रिवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। इतना एटलीस्ट आपको रिवेन्यू आप जनरेट कर पाओ कि आपके सारे खर्चे पूरे हो जाए। दैट लेवल इज कॉल्ड सर्वाइवल, फाइन। दैट स्टेज इज कॉल्ड सर्वाइवल स्टेज। सेकंड प्रॉफिट। प्रॉफिट में बोल रहे हैं मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस। अब कुछ टाइम तक तो सर्वाइवल पर ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि आप जाकर काम पर और अच्छा मन लगाओ? दैट इज प्रॉफिट, है ना। तो कुछ प्रॉफिट्स भी आपको होने चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी अचीव द स्टेज ऑफ सर्वाइवल, आफ्टर दैट वी ऑलवेज ड्रीम ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? टू अर्न द प्रॉफिट। इसके बाद लिखा है मेरे सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। फाइन, वही वो इंसेंटिव होता है जिसके लिए हम कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं एक तो कॉस्ट को पूरा करता है और दूसरा जो भी आप रिस्क ले रहे हो उसको कवर करता है। अगर आप कुछ अच्छे प्रॉफिट्स कमाते हो तो आपको डर नहीं लगता, आप छोटे मोटे लॉसेस को, छोटे मोटे रिस्क को यू कैन ईजिली फेस ऑफ, फाइन, इफ यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट्स। इसके बाद है ग्रोथ। अब अल्टीमेटली प्रॉफिट से भी काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट्स अगर आप बहुत अच्छे कमा रहे हो तो उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर कर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ग्रो करें, है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को लें। सेल्स के टर्म्स में ग्रोथ मेजर होती है। ग्रोथ को मेजर करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपकी सेल्स कितनी इंक्रीज़ हो रही है, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पहले कितने थे आज कितने हैं, पहले आपके ऑफिसेज कितने थे आज कितने ऑफिसेज है, फाइन। तो सारे पैरामीटर्स पर हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन, फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। अगर वो लॉन्ग रन में और अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहता है तो बेसिकली उनका फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए, टू री इन्वेस्ट द प्रॉफिट। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉयज़ पहले थे और आज कितने एम्प्लॉयज़ हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और द इंक्रीज इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। पहले आपका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड था, आज कितना पैसा इन्वेस्टेड है, फाइन। इन सब पैरामीटर से आपको पता लगता है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, फाइन। तो अभी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा। फर्स्ट स्टेज है सर्वाइवल, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज ग्रोथ। एसपीजी से याद रखेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हर कंपनी की, हर ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अभी क्योंकि हम लोग सोसाइटी से जुड़कर ही तो काम कर रहे हैं, क्या हम लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं? नहीं। सारे एम्प्लॉयज़ आपको कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। पैसा आपको कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। आपके कस्टमर्स कौन बनते हैं? आपकी सोसाइटी में से लोग बनते हैं, फाइन। तो दैट मीन्स इट इज़ इक्वल इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी एज वेल, अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर के लोगों का भी ध्यान रखना हमारा उत्तरदायित्व होता है, फाइन। इसमें नॉर्मल सी बातें हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें टू द वीकर सेक्शन, ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें और टाइम टू टाइम चैरिटी डोनेशंस ये सब करते रहें, जिससे कहीं ना कहीं एक कस्टमर्स को हम लोग ये मैसेज दे पाएँ कि वी आर अ सोशल रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गुडविल लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होती है, फाइन। पढ़ते लिखा है इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल, फाइन। चाहे वो कंपनी प्रॉफिट को लेकर काम कर रही है, बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व सोसाइटी को लेकर भी होते हैं। एग्जाम्पल टाटा बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया का। टाटा कंपनी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करती है, उनका काफ़ी सारा बजट गरीब बच्चों को एजुकेट करने में जाता है, फाइन। दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस, जो लोग वीकर सेक्शन से आते हैं, और सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक स्कूल्स, क्रेचेस टू द एम्प्लॉयज़, फाइन। एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल्स बनाना, क्रेचेस बनाना। क्रेचेस समझते हो क्या होता है? जहाँ पर उनके बच्चों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है, केयर करी जाती है, फाइन, वाइल दे आर एट जॉब। थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम लोगों ने 2 पढ़ लिए, कौन कौन से फटाफट से रिवाइज कराओ। ऑर्गेनाइजेशनल, उसके 3 पार्ट्स, एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, और सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एज वेल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। अब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी होती हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर द अल्टीमेट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर किसी भी कंपनी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं तो एम्प्लॉयज़ को नरिश करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में हैप्पी नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो लोग मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो कभी भी वो अच्छा काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, फाइन। तो बेसिक फाउंडेशन इज द एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट एम्प्लॉयज़ सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो इन द लॉन्ग रन, फाइन। पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बात हमने पढ़ी थी फीचर्स में कि हर एक
एम्प्लॉय का अलग बैकग्राउंड होता है, वो अलग एरिया से आता है, उसकी अलग नेचर होती है. दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स. फाइन, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं ताकि वो अपनी अपनी नीड्स को पूरा कर पाए. दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स सच एज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स. वो नीड्स उनकी वेरी कर सकती हैं. कोई सैलरी के लिए आता है, पर्क्स के लिए आता है, सोशल नीड्स, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, एंड हायर लेवल नीड्स सच एज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फाइन, और ये सब चीज़ें हम लोगों को उनको प्रोवाइड करना, ये हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो जिस भी पर्पस के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो वी शुड सॉल्व दैट पर्पस एज वेल. फाइन, वो तभी दिल लगाकर होल हार्टेडली आपकी कंपनी में काम करेंगे, आपकी कंपनी को और ऊपर ले जाएंगे अगर आप उनकी भी इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखते हैं तो. फाइन, तो इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिनिश. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट.